कोरोना के तीसरी लहर का हम जिक्र कर रहे हैं और तीसरी लहर की आहट से एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के सीएम्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी की आज बड़ी अहम बैठक होने जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये अहम बैठक होगी। कोरोना के ताजा हालात और टीकाकरण अभियान की, वैक्सीनेशन प्रोसेस की समीक्षा की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम के मुख्यमंत्रियों के संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बहुत अहम बैठक है। पूर्वोत्तर राज्यों में दरअसल कोरोना के नए केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि पूर्वोत्तर राज्यों में क्या इंतजाम होने चाहिए, कहां लापरवाहियां हो रही हैं, क्या क्या सावधानी बरती जानी चाहिए, इसको लेकर प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज करेंगे मंथन। कुमार कुंदन इससे रिलेटेड कुछ अपडेट देना चाह रहे थे। कुमार, आज की इस मीटिंग का मोटा मोटा एजेंडा तो समझ में आता है, फिर भी किन किन खास बातों पर जोर होगा आज? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी इस बात को लेकर है कि जो पहाड़ी राज्य हैं, खास करके अगर हम अभी पूर्वोत्तर राज्य की बात कर रहे हैं, पहाड़ी राज्यों में जो संक्रमण का स्तर है वो उस तरीके का नहीं देखा गया था जिस तरीके का अभी अचानक से यहाँ पे बढ़ा है। तो ये सरकार के लिए चिंता की बात है क्योंकि यहाँ संसाधन जुटाना और दूसरी चीज़ों की व्यवस्था करना भी बहुत मुश्किल है। पहाड़ी राज्यों में चूंकि जनसंख्या का घनत्व भी बहुत कम है, तो ऐसा माना जा रहा था कि इन राज्यों में कोरोना उस तरीके से दस्तक नहीं देगा जिस तरीके से दिल्ली जैसे या मुंबई जैसे जगहों पे देखा गया। अभी ये देखा जा रहा है कि सेकेंड वेव के जाते जाते उन जगहों पर फिर से एक बार कोरोना संक्रमण तेज हो रहा है। हाँ। जो सरकार के लिए चिंता का विषय है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा स्थिति और आने वाली जिस थर्ड वेव की बात हो रही है उसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए खुद ही मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 महीनों में स्वास्थ्य मंत्रालय का काम पीएमओ ने अपने लेवल पे काम करना शुरू कर दिया था और डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार काफी गंभीर है। अब सवाल ये उठता है कि इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाए। तो इसके लिए भी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री सीधे बात कर रहे हैं। ठीक है कुमार, बने रहे आप हमारे साथ। डॉक्टर सतीश रंजन इस वक्त जर्मनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रंजन, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि देखिए यहाँ पर तीसरी लहर को लेकर, थर्ड वेव को लेकर कई तरह की रिसर्च, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। जो टॉप साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर श्रीवास्तव जिनका हमने जिक्र किया, उन्होंने ये कहा कि तीसरी लहर तो आ चुकी है, अब इसका खतरा और बढ़ता जाएगा। तमाम तरह के एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर दस्तक देने वाली है, सावधान हो जाएं। ये लहर आ चुकी है, कैसे पता चलेगा ये? देखिए जय जी, इसका बहुत अच्छा आकलन अभी आया है। हाँ। जब हमारा इंडिया में सेकेंड वेव आया था तो उस सेकेंड वेव से पहले जो सिचुएशन बनी थी, जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़े थे और सिवियरिटी बढ़ गई थी और डेथ रेट बढ़ना शुरू हो गया था, सेम सिचुएशन अभी इंडिया में आ गया है। अभी अगर आप उसको कंपेयर करें तो अगर आप उस कंपेयर के अनुसार अगर चलेंगे तो आपको बिल्कुल सही लगेगा कि तीसरी लहर की दस्तक शुरू हो गई है क्योंकि कुछ राज्यों में केसेस बढ़ने शुरू हो गए आपके, और जो डेथ रेट है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे। अभी आपको नॉर्थ ईस्ट में पता है, नॉर्थ ईस्ट में करीब 40 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है। 5% से ज्यादा है तो आपका डिजीज फैलने का बहुत खतरा है और 40 डिस्ट्रिक्ट में 10% से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है। और महाराष्ट्र ले ले, केरला ले ले, वहां पे आपके केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। आपने खुद बताया कि डेथ रेट बढ़ना शुरू हो गया। तो ये एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है जो हमारा ठीक सेकेंड वेव से पहले शुरू हो गया था। वही सिचुएशन में इंडिया दोबारा आ गया है। तो आप बिल्कुल मान के चले कि हम थर्ड वेव के बिल्कुल स्टार्टिंग इनिशियल फेज में हम आ चुके हैं। और इस समय इंडिया को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में बहुत ज्यादा आबादी नॉन इन्फेक्टेड और नॉन वैक्सीनेटेड है। जी। तो इससे आपका डिजीज, वायरस के फैलने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब आप नॉन इन्फेक्टेड हैं तो आप में इम्यूनिटी नहीं है, आप नॉन वैक्सीनेटेड हैं तो आप में इम्यूनिटी नहीं है। तो उस सिचुएशन में, और डेल्टा वेरिएंट करीब करीब इंडिया में 98 to 100% अभी उसका जेनोमिक सर्वेलेंस के अकॉर्डिंगली उसका प्रिवेलेंस है। ठीक है डॉक्टर रंजन, आप जो बातें कह रहे हैं, डॉक्टर विवेक गुप्ता भी मुझे लगता है उस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर एक बार 10% की पॉजिटिविटी रेट आ जाती है, हाँ, अगर नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये बात तो पक्की है कि
ये डर बड़ा है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जो सेंट्रल एरिया है जहां पहले सेकेंड वेव बहुत ज्यादा आई थी, वहां पे सीरो पॉजिटिविटी जो एंटीबॉडी टेस्टिंग हुई थी वो करीब 60% के आसपास थी, which is a good protection overall। तो अगर ये प्रोटेक्शन है तो ठीक है, डरने वाली बात तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि थर्ड वेव नॉर्थ ईस्ट से लेकर सेंट्रल में पूरे में पहुंच जाए। लेकिन फिर भी पी फॉर पैनिक और फी फॉर प्रिकॉशन, जैसे कि अपने प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रिकॉशन लेते रहिए बट डोंट पैनिक। मैं एक बात ऐड करना बहुत जरूरी चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन कैन नॉट बी डन ओवरनाइट। इट विल टेक एटलीस्ट अनदर 6 months to 9 months फॉर ओवरऑल इंडिया टू बी वैक्सीनेटेड, अगर हम इस स्पीड से करते रहे। लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो रामबाण की तरह इस्तेमाल हो सकती हैं। हमें कोविड की जो गाइडलाइंस आई है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिसमें आइवरमेक्टिन और 2-deoxyglukose, अगर इन दोनों दवाइयों 2-DG को अगर हम प्राइमरी रूप में इस्तेमाल करें, इनफैक्ट नॉट पेशेंट को बहुत सीरियस मॉडरेट नहीं माइल्ड में भी शुरू करेंगे, तो हम पेशेंट को देखिए कोरोना से डर नहीं लगता, डर लगता है मोर्टेलिटी से, डर लगता है हॉस्पिटलाइजेशन से, डर लगता है जब पेशेंट को ऑक्सीजन कमी हो जाती है। तो हम अगर कोविड की थर्ड वेव आती भी है और हम पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं with the help of some medicines which can be very useful, monoclonal antibodies, तो मैं भारत सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन दवाइयों की आपूर्ति पूरी तरह से रखें। अगर आती है तो इनका इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हम मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों को रोक पाएंगे। नहीं, सही बात कर रहे हैं आप डॉक्टर विवेक। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।